Hello everyone, welcome to Core Learning. So far we have studied about the Harappan civilization. So today we are going to start our new topic of the history, that is Vedic civilization. The word Vedic came from Veda, which means knowledge. Vedic civilization came after the Harappan civilization. Who were the first to follow the Vedic cultures were Aryans. Aryans means the nobles. Now the Vedic civilization was classified into two periods. The period between 1500 BC to 1000 BC is called Rig Vedic period, whereas the period between 1000 BC to 600 BC is known as Later Vedic period. The Aryans were the tribal, pastoral and nomadic peoples. There was no use of iron in Rig Vedic period, whereas some of the use of the irons were started in the Later Vedic period. The use of bronze was a very limited scale. The only crops the early Aryans were used to grow is known as barley. The barley in Rig Veda is mentioned as Yava. Now we will see some of the Vedic literatures. There are four Vedic literatures. These are Vedas, Brahmanas, Aranyakas and Upanishad. Vedas are the collections of the hymns and mantras composed by the Aryan priests to evoke and praise their deities, whereas the Brahmanas consist of inherent meaning of the Vedic mantras. The third one is Aranyakas. It is also known as Jungle Book. The Aranyakas consist of the rules and regulations to recite the Vedic hymns with an extreme purity. And the last one is Upanishad, which is just in Vedic philosophy. Now we will see the types of Vedas. There are four types of Vedas, that is Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. Every Vedas has Purohits. The Hotri was the Purohit of Rig Veda. Hotri was the Purohit of Rig Veda, whereas other views was the Purohit of Yajur Veda, Udgatri, Sam Veda and Brahma was the Purohit of अथर्व वेद. अच्छा, ऊपर अभी हम लोग पढ़े थे कि वैदिक लिटरेचर में चार थे. पहला था वेद, फिर ब्राह्मण, अरण्यकस, उपनिषद. तो ब्राह्मणांश वो थे जिसमें वैदिक मंत्र की मीनिंग लिखी जाती थी, और इसी में से जो ब्राह्मणांश थे इनको वेदों के साथ जोड़ा गया. तो किस वेद के साथ कौन से ब्राह्मण को जोड़ा गया था वो देखते हैं. ऋग वेद के साथ अत्रैया और कौशिकी को जोड़ा गया. यजुर्वेद के साथ शतापथ को जोड़ा गया. सामवेद के साथ तंद्या या जामिया को जोड़ा गया. अथर्ववेद के साथ गोपथ को जोड़ा गया. ये जो शतापथ है, ये ओल्डेस्ट और द लार्जेस्ट है. अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में. ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, जिसको हम 10 बुक्स भी कहते हैं. 10 बुक्स के अंदर 1028 सुक्तास हैं. 1028 सुक्तास के अंदर 10552 मंत्राज हैं. इन 10 बुक्स में जो 2 से सेकेंड से लेकर 7 बुक तक है, जिसको मंडल भी कहते हैं, इसको 2 से लेकर 7 वाले बुक को हम लोग गोत्र मंडल भी कहते हैं. हर मंडल का एक कंपोज़र है. आज देखते हैं कौन कौन से हैं. पहला मंडल है जिसको कई ऋषियों ने एक साथ लिखा था. ये जितने भी हैं बस पढ़ना है, एग्ज़ाम में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. आइए देखते हैं कौन कौन से हैं. पहला मंडल कई ऋषियों ने मिलकर लिखा था. दूसरा मंडल जो है गृह सामंत ने लिखा था. थर्ड मंडल विश्वामित्र. फोर्थ वामदेवा. फोर्थ मंडल में ही हम लोग को गायत्री मंत्र भी मिलता है. फिफ्थ अत्रि. सिक्स्थ भरद्वाज. सेवन्थ वशिष्ठ, जो कि मृत्युंजय मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी 7वें मंडल में ही मिलता है. 8वां है काव्य और अंगिरा. 9वां मंडल सोम. 10वां मंडल बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा था. अब कुछ नदियों की बात करते हैं जो ऋग वैदिक पीरियड में उनके नाम थे और मॉडर्न में क्या नाम हो गए हैं. पहला है सिंधु, जो अब इंदस हो गया है. वशिष्ठा झेलम हो गया है. असिकानी चेनाब हो गया है. विपास ब्यास. परुसी रावी. सतुद्री सतलज. कुबा काबुल. गोमती गोमल. अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं. जो आर्यन की सोसाइटी थी ना,
वो 4 वर्णों में बटी हुई थी, लेकिन ये जो वर्ण बटे हुए थे उस वक्त वह ऑक्यूपेशन के बेस पे बटे हुए थे, काम के बेस पे बटे हुए थे। वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो यूनिट थी फैमिली, जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वह फैमिली था और वो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी। चाइल्ड मैरिज उस वक्त नहीं होता था। विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ डिसीज हस्बैंड। जो विधवा होती थी वह अपने जो पति एक्सपायर हो गया उसके भाई से शादी कर सकती थी। सूरा और सोमा, ए टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक। द पॉपुलर डाइटीज वॉज इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र, अग्नि और वरुण को वो पॉपुलर डाइटीज मानते थे। और द मोस्ट ऑफ द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू इंद्रा। सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं ऋग्वेदा में वो इंद्र जी के लिए डिवोट थे उनके। अग्नि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे, जिनके 200 हिम्स थे। द मोस्ट पायस रिवर वाज, सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती को मानते थे। और ऋग्वेद में गंगा को 1 बार मेंशन किया गया है, यमुना को 3 बार मेंशन किया गया है। द मोस्ट मेंशन रिवर वाज सिंधु। अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल लाइफ की। कुला फैमिली को कहते थे। कई कुला मिला के एक ग्राम बनता था, कई ग्राम मिला के एक विष बनता था, और कई विष को मिला के एक जन बनता था। जन यहाँ पे मिसिंग है, कमेंट बॉक्स में मैं इसको सही से लिख दूंगा। कई जन को मिला के एक राष्ट्र बनता था और इसका हेड होता था राजन। ऐसे ही फैमिली का जो हेड होता था उसको कुलापा कहते थे, ग्राम का ग्रामणी कहते थे, विष का विषपति और राष्ट्र का राजन कहते थे। असेंबलीज 2 प्रकार की होती थी, एक सभा, एक समिति। सभा में जितने भी इंडिविजुअल थे, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल थे, उनकी बैठक होती थी। और समिति में जो कॉमन पीपल्स होते थे गाँव के, वो लोग बैठते थे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो उस वक्त ट्रेड बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती थी या कम मात्रा में ट्रेड होती थी। वेरी लिटिल ऑफ द ट्रेड वॉज देयर। काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू एंड वेयर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज। गाय और गोल्ड का एक फिक्स्ड वैल्यू था और उसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज में लेते थे। कॉइन्स वेयर नॉट नोन। सोसाइटी के बारे में देखें अगर तो हायर कास्ट कुड मैरी द लोअर वन। मैरिज विथ शूद्रास वर नॉट परमिटेड। जबला उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में मेंशन किया हुआ है, जो कि लाइफ के स्टेज को मेंशन करते हैं या दर्शाते हैं कि लाइफ में कितने स्टेजेस हैं उसको दर्शाते हैं। जिसमें पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ, चौथा संन्यास। और ये चारों किस में मिलते हैं हमको? जबला उपनिषद में। आगे देखते हैं मैत्रेयानी संहिता। इसमें शराब को, औरत को और जुआ को एविल कहा गया है। आगे और आखिरी है वेद में एक इंसान और एक इंडिविजुअल के जीने से लेके मरने तक के क्रम को 16 संस्कार में बांटा गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वैदिक कल्चर में कितने संस्कार थे, तो आप लिखेंगे 16 संस्कार थे। So this is all about the Vedic civilization or Vedic culture. Tomorrow we will start our next topic of the history. Thank you.